31 जनवरी को विधानसभा में हमने अग्र संस्थाओं का सम्मान का एक प्रोग्राम रखा है, जिसमें कोरोना वॉरियर्स भी आ रहे हैं, जिन्होंने अभी लॉकडाउन में कोरोना के समय में प्लाज्मा देकर बहुत हेल्प करी थी हमारी। उनको हम अवार्ड से सम्मानित करना चाहते हैं। और हमारी संस्थाएं, जो अग्रवाल सभा की संस्थाएं हैं, जो अच्छे काम कर रही हैं, बहुत आगे बढ़कर काफ़ी संस्थाओं ने काम करा है, चाहे शादियां करवाई हो, चाहे धर्मशाला बनाई हो, चाहे हॉस्पिटल बनाई हो, उन सब का देखकर हमने उनको सम्मान देने का प्रोग्राम बनाया है। तो 31 को विधानसभा में 11 बजे मॉर्निंग में वहाँ पे एक प्रोग्राम रखा है हम लोगों ने। उसी के लिए हम लोगों ने ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कोरोना पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, हालांकि काफ़ी तो कम हो गया है। हम लोग चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाओं का हम सम्मान कर पाए, लेकिन कोरोना को देखते हुए और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि ये प्रोग्राम दिल्ली विधानसभा के अंदर है, तो हम फिलहाल 21 संस्थाओं को उसमें सम्मानित कर रहे हैं। ये प्रोग्राम अब चालू होने जा रहा है, लेकिन इसी तरीके से अग्रवंश लगातार ऐसे ही आगे बढ़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाओं का ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम समाज के लिए करता रहेगा। ये जो 21 संस्थाएं हैं वो ऑल ओवर इंडिया से हैं या फिर सिर्फ दिल्ली की? अभी दिल्ली एनसीआर में है। ये जो संस्थाएं हैं, ये हमने जो संस्था के जो हमारे समाज के सम्मानीय लोग हैं उन सबसे बात करके डिस्कस करके निर्धारित करी हैं। ये नहीं है कि सिर्फ अपनी मर्जी से दे दी, बल्कि हमने सबसे बात करी तो उन्होंने दिल्ली और एनसीआर की जिन संस्थाओं के बारे में बताया, उनमें से कुछ को उसमें से चिन्हित किया गया। अब मैम ने भी प्लाज्मा थेरेपी की बात करी, तो मैम जो प्लाज्मा थेरेपी वाले हैं वो सिर्फ आपकी संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों को दिया जाएगा अवार्ड, या फिर कोई भी आके कर सकता है? नहीं, कोरोना वॉरियर्स का जो हम अवार्ड दे रहे हैं वो तो अभी हम लोगों ने सुनिश्चित कर लिया कि हम इनको देंगे। बाकी आगे जब भी प्रोग्राम करेंगे तो फिर वो तो करते रहेंगे। एक बार में हम इतने सारे लोगों को नहीं दे सकते विधानसभा में होने के कारण। दुर्गा जी, एक क्वेश्चन मेरा है कि आप लोग संस्थाओं को सम्मानित करेंगे या कोई पर्टिकुलर कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित करेंगे? हम दोनों को कर रहे हैं। संस्था अग्रवाल समाज की जो संस्थाएं हैं उनको भी कर रहे हैं, और कोरोना वॉरियर्स जो अलग है, मैंने इस दौरान बहुत काम करा था प्लाज्मा का, तो जिन्होंने मेरी हेल्प करी, एक आदमी ने जैसे 2-2, 3-3 बारी इमरजेंसी में खुद जाके मैंने उसको बोला कि बेटा देकर आओ, तो प्लाज्मा देने गया। तो मैं चाहती हूँ, मैं मानती हूँ कि वो सम्मानित है हमारे लिए, हमें उसे सम्मान करना चाहिए। तो हम उनको अलग से कर रहे हैं, संस्थाएं अलग हैं। सर, आपके इस अग्रवंश के अंदर जो है वो नेत्रदान, नेत्रहीन बच्चों के लिए भी जो है वो कुछ है, तो मैं ये जानना चाहूँगी जो नेत्रहीन बच्चे हैं वो सिर्फ अग्रवंश जो समाज के होंगे वही होंगे, या कोई मतलब अदर दूसरे उसके भी इसमें इंक्लूड है? मैडम, ये तो किसी भी समाज के हो सकते हैं। 31 तारीख को हमने नेत्रहीन बच्चों को भी बुलाया है जी, और उनको हम सम्मान भी करेंगे जी। नेत्र वो हमें तो एक संस्था द्वारा ही बुलाए गए, हमें तो पता नहीं वो कहाँ से हैं जी। बाकी मैं उस संस्था से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ जी, तो मुझे ये पता है कि भाई वो संस्था बहुत अच्छी संस्था है और उसका हम सम्मान भी करेंगे जी। और वो हमारे लिए यहाँ पे कुछ प्रस्तुत भी करेंगे गीतमाला द्वारा जी। हमारा गणेश वंदना और वेलकम गीत करेंगे जी। और अच्छे कार्य के लिए ये हमें नहीं देखना कौन से धर्म से वो संबंधित हैं जी। अच्छे कार्य आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं जी। और वही अग्रसेन महाराज ने हमें सिखाया है और इसी पथ पे हम चलते आ रहे हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं तो अग्रवंश के ऊपर जो है वो ऑलरेडी पहले से बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो आपकी संस्था जो है वो किस प्रकार से जो है अलग होगी? हमारी संस्था उससे कुछ अलग होगी। हम कई बार देखते हैं कि संस्थाएं बहुत सी, कोई जोड़ने का काम करती, कोई तोड़ने का काम करती। हम चाहते हैं कि उन संस्थाओं को सबको जोड़ें जी। जो तोड़ने का काम करती वो तो बहुत है, उनका काम है, हम उनको भी अपने साथ लेके चलेंगे जी। और मेरा तो अपना पर्सनल ये है कि भाई मानव सेवा सबसे उत्तम सेवा है और मैं तो अपना शेष जीवन इसी में बिताना चाहता हूँ। और जैसे हमारे यहाँ बॉर्डर पे जो सैनिक है जी, वो हमारी सेवा और सुरक्षा के लिए तैनात है, मैं वचन देता हूँ अग्रवंश के माध्यम से मैं अपना जीवन अग्रवाल समाज के लिए, उनकी सेवा और रक्षा के लिए तत्पर रहूँगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हिसाब से हमने अग्रवंश की स्थापना इसलिए की है, बहुत सारी संस्थाएं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि उनको सम्मानित किया जा सके। अगर मैं बात करूं तो कुछ एक संस्थाएं ऐसी हैं जो कि सिर्फ कमाई का जरिया है। मेरे को ऐसा लगता है अगर
वंश में मतलब अग्रसेन समाज में ऐसी कोई संस्था मेरी नॉलेज में नहीं है, ना हमने कोई ऐसी देखी ना कभी सुनी। अग्रसेन में महाराजा अग्रसेन के सिद्धांत समाजवाद के सिद्धांत हैं और 1 रुपया 1 ईंट का सिद्धांत आज भी चलता आ रहा है। आप देखिए पूरे आप आज तक का वो देख लीजिए, उसमें पानी की बावड़ी, धर्मशालाएं, हॉस्पिटल, स्कूल सब अग्रसेन महाराज की कृपा से हमारा अग्रवाल परिवार करता आ रहा है। और आज ये अग्रवंश हमने इसलिए बनाया है कि हमारे जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, उनको भी हमारे संस्कार मिल सकें और महाराजा अग्रसेन के सिद्धांत वो सीख सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। 21 संस्थाओं का जो है वो चयन किया गया, तो 21 संस्थाएं जो है वो किस प्रकार से चयन किया, मतलब क्या उनकी क्वालिटीज जो है वो देखी गई हैं? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए अभी संस्थाएं तो बहुत थी, लेकिन कोरोना के टाइम में अभी हमने सिर्फ 21 का सिलेक्शन कराया हमने, और हमने कोशिश करा कि जो भी हमारी फेमस संस्थाएं जो बढ़िया हैं, जो मीडिया वालों ने बताया जी या जिनके बारे में हम लोग भी जानते थे, अभी हमने सिलेक्शन उन्हीं का किया हुआ है जी। और आने वाले टाइम में इन संस्थाओं के अलावा बाकी संस्थाओं को भी सम्मान करेंगे, उन्हें भी बुलाएंगे जी। तो आपका क्या मतलब क्राइटेरिया जो है वो क्या रहेगा उनको अपने साथ जोड़ने के लिए? जैसे कि हर कोई ये चाहता है कि हम जो है सबसे ऊपर रहें, तो अगर आप किसी को मतलब जोड़ने के लिए आपको क्या लगता है कि इजी होगा ये सब? दूसरी संस्थाओं इतना आसान नहीं है, लेकिन जो हमारा मोटिव है अग्रवंश का कि सारी जितनी भी संस्थाएं सबको हमें अपने एक साथ एक डोर में बांधना है। तो हम धीरे धीरे करके सबको कवर करेंगे। ये 1 साल में 2 साल में हम कोशिश करेंगे सबसे मिलें, सबके संपर्क में आए। लेकिन शुरुआत अभी हम बड़ी संस्थाओं से कर रहे हैं जिनके ज्यादा मेंबर हैं, ये जो ज्यादा एक्टिव है, हम उनसे शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हम छोटी संस्थाओं को भी कांटेक्ट करेंगे, सबसे मिलेंगे जी। सर मैं ये जानना चाहूंगी आपकी जैसे इस संस्था में जुड़ने के लिए कोई मतलब पर्टिकुलर कोई अमाउंट रखा गया है कि जो आपके साथ इसका मेंबर बनना चाहता है, जुड़ना चाहता है? नहीं, इसके लिए हमने कोई अमाउंट नहीं रखा है, ना ही कुछ, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनमें जुड़ने के लिए वो पैसा लेते हैं। हमको इसका कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ हम ये लोग अभी हम जो इसमें सिलेक्शन कर रहे हैं मेंबर्स का, सिर्फ वो कर रहे हैं कि वो अपना में इम्पोर्टेंट हो, कि अपना तन मन धन से इसको इसमें जिनका इंटरेस्ट हो, जिस संस्था को आगे बढ़ा सकें। और अगर महाराजा अग्रसेन के जो संस्था का हमने रखी है उसके अंदर हमारे को सहयोग कर पाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। अनीता जी मैं बात करूं, हमने जो है वो आपके उसमें जो है वो एक जिक्र किया गया है खाद्य सामग्री का, तो वो कौन सी मतलब कमेटी है और किस प्रकार जो है वो दिया जा रहा है या दिया गया है? नई खाद्य कमेटी का इसलिए विवरण किया गया था क्योंकि जो कश्मीर से विस्थापित जो लोग हैं काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी फ़ोन आते हैं हमारे पास जी। तो हम लोगों ने उनको आटा, दाल, चावल, उनको अनाज चाहिए, उनको पैसे भी नहीं चाहिए और किसी चीज़ की उनको नीड नहीं है, अपना पेट भरने के लिए उनको अनाज की ज़रूरत थी। तो हमने उसी का ही रखा हुआ है कि आज के दिन हम वो आने वाले हैं तो हम उनको वितरण करेंगे जी। तो आने वाले जो अग्रिम तिथि है 31 तारीख को, उसमें कोरोना वॉरियर्स और जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनके अलावा और किसी को भी सम्मान दिया जाएगा? अगर हमारी अग्रवाल संस्थाओं को तो सम्मान किया ही जा रहा है, 21 अग्रवाल संस्थाओं का सम्मान किया जा रहा है और मीडिया का भी सम्मान कर रहे हैं। तो अभी हमने 5 मीडिया को चूज करा है कि जो कि हमारे अग्रवाल समाज से हैं, जो कि इतने आगे बढ़े हुए हैं, तो उनको हम सम्मान कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में हम ऐसे ही सम्मान करते रहेंगे और अवार्ड फंक्शन करते रहेंगे जी। राजेश जी मैं बात करना चाहूँगी, माइंड में ये कैसे आया, ये विचार कैसे आया कि अगर जो है समाज की इसकी जो हमने स्थापना करनी है, या मतलब ये खाली भेड़ चाल थी कि जिस प्रकार से दूसरी भी संस्थाएं जो है अग्रवाल समाज के ऊपर बन रही हैं? दरअसल वजह यही बनी जो आपने कहा कि बहुत सारी संस्थाएं हैं और अक्सर ऐसा लगता है कभी कभी कि आपस में थोड़ा कंपटीशन है जी। हालांकि जैसे मैंने कहा कि कंपटीशन तो अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन ये भी देखा कि उन संस्थाओं को बहुत अच्छा काम करती हैं, कभी कभी या तो वो सम्मान नहीं मिल पाता जी, या उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी रह जाती है, या टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी होती है। तो ये संस्था हम चाहते हैं कि एज अ फेडरेशन काम करे, क्योंकि आपने अगर देखा हो तो अलग अलग तरीके के लोग इसके अंदर आपने देखे जो भी बैठे हुए थे आपके सामने, और उनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टेक्निकल आती है या कोई पॉलिटिकल आती है, तो हम उनकी मदद कर सके और वो जो काम समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, जो मेरा मानना है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा अच्छी तरह सुचारू रूप से कर सके जी। मैं अगर बात करूँ राजेश जी, तो हर संस्था को चलाने के लिए जो मेन होता है वो होता है धन, हमें पैसा चाहिए होता है। अभी सर ने बोला कि आपके साथ जुड़ने के लिए, संस्था में जुड़ने के लिए कोई चार्ज नहीं रखा गया है, कोई शुल्क नहीं है, तो किस प्रकार से जो है वो संस्था आगे ग्रो करेगी अगर मतलब शुल्क नहीं लिया जाएगा किसी से, तो कोई चार्ज? देखिए मेरा मानना है कि किसी चीज़ को चलाने के लिए धन बाद में है, पहले चाहिए मन जी। तो अगर कुछ अच्छे लोग जुड़ जाएं और उनका मन हो और लोगों को जब ये लगना लग जाए कि
अच्छे काम हो रहे हैं तो लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे, और जब लोग जुड़ेंगे, क्योंकि हम सारे काम सामाजिक करेंगे तो समाज के लोग इस काम को चलाएंगे। हमारा काम, जैसे मैंने कहा, सिर्फ समन्वय बनाने का होगा, इसके अलावा लोग ही चलाएंगे, लोगों के लिए ही होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। तो मेरे साथ जो है वो अभी मौजूद हैं हरि अग्रवाल जी, जो कि एक प्रमुख समाज सेवी भी हैं और सामाजिक तौर पे जो है वो कार्य भी करते रहते हैं। तो उनसे बात कर लेते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल के ऊपर। अपने बारे में कुछ बताएं। देखिए, मेरा नाम जैसे आपने बताया हरि अग्रवाल है जी, और क्योंकि ये अग्रवंशों की संस्था है, इन्होंने मुझे जोड़ा है। जी, मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है, जी। क्योंकि मैं दिल्ली के अंदर करीब 50 लीडिंग संस्थाओं जिनके साथ में जुड़ा हुआ जी। हूँ, और समाज के कार्यों में, जो भी समाज के ऐसे कार्यों में अग्रसर रहता हूँ। जी, और जो लाल किला मैदान में रामलीला होती है, जी। उसका भी मैं पिछले 20 वर्षों से अध्यक्ष हूँ। जी, और गत वर्ष तो रामलीला कोरोना के वजह से हो नहीं पाई थी, और प्रति वर्ष वो रामलीला का मंचन हम करते हैं, और इसी ध्येय से करते हैं कि भगवान राम का एक प्रचार का कार्य हो। ऐसे ही अग्रवंश में भी एक हमारा ध्येय था कि सब लोगों ने अपने अपने जो उनके क्षेत्र थे, उस क्षेत्र को देख करके उन्होंने अपने अपने एरियो में अपनी अपनी संस्था बनाई। एक कहावत है कि अगर सीख अकेली हो तो उसमें ताकत नहीं होती, अगर सीख को मिला के झाड़ू बना दी जाए तो उसमें ताकत आती है। तो हम यही चाहते हैं कि हम अगर मिलकर के एक कार्य को करें तो वो कार्य अच्छे रूप से हो सकेगा, विशाल रूप से हो सकेगा। जैसे कि हमें पता चला कि अगर वंश की स्थापना के लिए आप जो है वो मुख्य जो है वो स्रोत रहे, तो वो किस प्रकार मतलब आपका योगदान रहा? योगदान तो इन्होंने समाज में देख करके हमारे कार्यों को और संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जी, और हमारा एक फैलाव है, इस वजह से इन्होंने जोड़ा। फिर अनीता मुकीम जी की वजह से ये संस्था शुरू हुई, और मैं उनका बिल्कुल नेबरवाई पड़ोसी हूँ, और मेरा इनसे करीब 15-20 साल से संबंध है, तो मेरी इनसे बहुत अच्छी वाकफियत है। समाज के साथ जुड़ने की वजह से ही इस संस्था में मैं जुड़ा। इन्होंने मुझे मान दिया और उसमें प्रेरणा स्रोत बनाया। मैं उनका भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जी, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस प्रकार की और संस्थाएं बना के, चाहे वो किसी भी समाज के हों, संस्थाएं बना के जो है वो सिर्फ कमाई का जरिया जिन्होंने बनाया हुआ है इस चीज को, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी जी, जब हमने ये संस्था बनाई थी, तो उसमें इन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, और मैंने तो बिल्कुल साफ शब्दों में ये बात कही थी कि देखिए, जो लोग बुला लेते हैं संस्था में मेंबर बनाने के लिए, वो उनको फटाफट जल्दी से मंच पर बुला करके हार पहनाते हैं, और वो हार जो है बड़ा उन लोगों को महंगा पड़ता है। और उसके साथ साथ वो उस वक्त तो हाँ कर देते हैं, लेकिन बाद में उनके लिए एक बड़ी मुश्किलात सामने आ जाती है। पड़ जाता है, बिल्कुल। तो हमारा तो ये शुरू से ही विचार था कि हम ऐसा कोई कार्य ना करें, ये वॉलंटरली अगर कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहे, अगर किसी का मन है तो ही हम उससे लेते हैं, अदरवाइज हमारा कोई कंपल्शन या कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हम ज़बरदस्ती कोई एक चीज़ फिक्स करें या फिक्स अमाउंट हर लोगों से लें और उसी अमाउंट से करें। जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसकी जैसे समाई है, जिसकी जितनी गुंजाइश है, उस हिसाब से वो संस्था के साथ अगर चलते हैं तो हम सबको साथ लेके चलते हैं। हमारे यहाँ दो बात नहीं है कि ये कोई आदमी बड़ा है या ज़्यादा देने वाला है तो उसको आगे लाकर ले आए। हमारे यहाँ सभी का मान, हम सम्मान बराबर का ही देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.